ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जहां एक तरफ आतंक और अशांति का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ कुछ संस्थाएं कर रही हैं विश्व भर में शांति का प्रयास। आइए हम और आप भी जानते हैं इनके इस प्रयास के बारे में। इस धरती पर रहने वालों सभी एक हो जाओ, एक है रचनाकार ये सारी दुनिया एक बनाओ, नफरत के इन अंगारों पर प्रेम सुधा बरसाओ। रहे तेरा भी वतन, रहे मेरा भी वतन, चलो हम मिलकर बनाएं विश्व को एक परिवार। अमन हो जहां, शांति हो जहां, ना हो आतंक का साया, चलो हम मिलकर बनाएं एक ऐसा ही जहां। कुछ ऐसा ही संदेश है विश्व शांति की अपील कर रही इन लड़कियों का। और ये नजारा है एक ऐसे वर्ल्ड जुडिशरी समिट का, जहां विश्व भर से आए मुख्य न्यायाधीशों ने मिलकर आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती समस्याओं के खिलाफ विश्व की न्याय व्यवस्था यानी वर्ल्ड पार्लियामेंट बनाने की मांग का समर्थन किया और साथ ही विश्व शांति का आह्वान। 36,000 न्यूक्लियर बम बन के तैयार हो गए हैं। ये दुनिया को एक बार नहीं, ये बल्कि दुनिया को 50 बार नष्ट कर सकते हैं। तो और बनते ही जा रहे हैं। इसको रोकना होगा। बच्चों की शिक्षा में ऐसे बातें लानी पड़ेंगी कि जिससे कि बच्चे शांति की ओर बढ़ें। तो चीफ जस्टिसेस एंड जजेस आर द लास्ट होप ऑफ सोसाइटी, और लास्ट होप ऑफ सोसाइटी के नाते हमें उस लास्ट होप को हमारे बच्चे अपील कर रहे हैं। 2 बम थे जो हिरोशिमा नागासाकी पे गिरे, और यूनाइटेड नेशन बनने के बाद अब 36,000 न्यूक्लियर बम हो गए। तो यूनाइटेड नेशन के बाद तब ग्लोबल वार्मिंग नहीं थी, एमिशन इतना कर दिया कि ग्लोबल वार्मिंग हो गई। टेररिज्म नहीं था तब, अब आतंकवाद बढ़ गया। तो धीरे धीरे करके हमने जो प्रगति की है, विनाश की ओर प्रगति की है। हमने आतंकवाद में वृद्धि की है, बमों में वृद्धि की है, लड़ाइयों के सामान में वृद्धि की है, और अपने मस्तिष्क को हमने लड़ने के लिए तैयार किया है, मारामारी के लिए। तो इसको हमें शांति के साथ इस विश्व को परिवर्तित करना है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आयोजित किए गए इस समिट में, जहां एक तरफ चीफ जस्टिसेस ने विश्व स्तर पर बने हुए अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों की चर्चा की, वहीं बच्चों ने भी इस पहल में शामिल होकर कई अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं को लेकर आवाज उठाई। वी शुड हैव यूनिटी एंड पीस। हम लोग के पास यूनिटी होगी तभी वी कैन बी अ वर्ल्ड सिटीजन। We should have unity and peace in the world. All nuclear weapons should be banned. Countries like US should dispose of their nuclear weapons. An international court of justice should start working to decide on all importance like terrorism and economy. कि ये दुनिया एक परिवार है और हम लोग उस परिवार के सदस्य हैं। लेकिन आज दुनिया में 2 बिलियन बच्चे ऐसे हैं, 2 बिलियन बच्चों में से 50 लाख बच्चे ऐसे हैं जो पढ़ लिख नहीं सकते, इसीलिए क्योंकि उनके पास पढ़ने के लिए पैसा नहीं है। आज हम लोगों ने चीफ जस्टिस से ये अपील की है कि उन बच्चों को पैसा प्रोवाइड किया जाए, जिससे कि वो अपनी ज़िंदगी बना सके और इस दुनिया को एक खुशहाल दुनिया बना सके। आतंक के साए में जी रही दुनिया के सामने विश्व शांति की इस अपील को इन नन्हे बच्चों ने कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के जरिए पेश किया और पूरी दुनिया को मिलकर एक हो जाने और विश्व परिवार बनाने का संदेश दिया। लोग को एक ऐसे एजुकेटेड वर्ल्ड चाहिए जहाँ पे कोई भी बम ना टेररिस्ट कोई अटैक ना हो, बल्कि एक पीस से भरा हुआ देश चाहिए। गया था, यहाँ पे जजेस आए थे, तो हम उनसे अपील कर रहे थे कि आजकल के देश के बच्चों की मांग क्या है, क्योंकि जहाँ पे जिस ओर ये दुनिया जा रही है शायद आगे चल के बहुत डिस्ट्रक्शन होगा। तो इसलिए हमने यहाँ पे अपील्स की थी जजेस के सामने कि वो हमारी बात सुने और उस पर कुछ एक्शन लें, ताकि हमारी दुनिया मतलब ये सब इम्प्रूवमेंट की ओर जाए। बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि हमारा भविष्य क्या होगा कल को। अंकल, आप हमारे भविष्य के लिए क्या दे के हमें जाना चाहते हैं? कानून रहित दुनिया जिसमें लॉलेस वर्ल्ड है, और आप हमें एक ऐसी क्लाइमेट जो कि हम देश के देश पानी में डूब जाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग के समाज, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और युद्धों की तैयारियां और जाति और धर्म के झगड़े, ये विरासत में आप हमें दे के जा रहे हैं। तो बच्चों का कहना है कि अंकल ऐसा मत कीजिए, हमारे भविष्य का ख्याल कीजिए। ये 36,000 बम ये आपने इकट्ठे किए हैं,
ये अंकल हमें नहीं चाहिए। हमें चाहिए एक ऐसी दुनिया जिसमें शांति हो, सुरक्षा हो, प्रेम हो और हम खेल कूद सकें। बहरहाल इन बच्चों के प्रयास ने दुनिया के सामने रखा है एक ऐसा संदेश जिससे जुड़ा है अमन और शांति से भरे विश्व का सपना, जहां हम सब मिलकर लड़ें इन बुराइयों से और संपूर्ण विश्व को बनाएं एक परिवार।